हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे जहाजियों के साथ गलत हो रहा है। उन्हें छोड़ दिया जाता है सऊदी में, ईरान में, उन्हें छोड़ दिया जाता है बिना सैलरी के, महीनों तड़पने के लिए, खाना पीना भी नहीं मिलता और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के अनलॉफुल फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं बाय आरपीएस एजेंसीज, जिसके कारण आपको समझ में आ जाए कि अबैंडनमेंट हो रहा है। तो जब एक आरपीएस एजेंसी आपको चीट करती है तो किस तरह से चीट करते हैं पहले वो देखिए। किस किस को चीट करती है? कैडेट को चीट करेगी, ट्रेनी सीफेयर को चीट करेगी, कोई पहली बार झाट पहना उसको चीट करेगी और उन्हें प्रोमिसेस दिखाई कि इसके लाखों की सैलरी होगी, करोड़ रुपए कमा जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए, हमें बस पैसा दो, हम तुम्हें कामयाब बना देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। बस फिर उसके बाद तुम्हें झूठे वादे करके फॉर्म 1 भरवा के तुमसे पैसे ले लिए जाएंगे। एक बार पैसा मिल गया, ये एजेंट आपको ब्लॉक कर देंगे सारे कम्युनिकेशन से और उसके बाद आप बोलोगे मैं लुट गया। अब जब आप डी शिपिंग आ जाओगे, डी शिपिंग चप्पल लेकर पहले तुम्हारी पिटाई करेगी। पट इतने सारे वीडियोस बना रहे, नालायक 10 चीजें बता रहे, फिर भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। अपना घर का दरवाजा खोल के सो गए तो चोर तो आके चोरी करेगा ही भाई। तो गलती तुम्हारी भी उतनी जितनी कि उस चोर की गलती है। एनीवेज, डीडी शिपिंग से घबराइए नहीं, वो आपके साथ है, लेकिन इनको ना छोड़े उसके लिए हमें कोशिश करते रहना है। एनीवेज, रिक्रूटेड फॉर वेसल। अब देखिए, एक तो ये होगा कि पैसे लेके भाग गया, दूसरा है कि पैसे लेके भागा नहीं, बोला जहाज पे चढ़ा देंगे। बस चढ़ा रहे, आपको बोला रे तुम्हें तो 5 लाख लिए, तुम्हें तो हम बहुत बड़ा वीएलसीसी जहाज देंगे, तुम्हारी सैलरी इतनी होगी, बढ़िया इतनी होगी, सारे कागजी कार्रवाई करा ली, तुम्हें बता दिया यहां से चढ़ेंगे, और जैसे ही तुम कंट्री से निकले तुम्हें भेज दिया एक टग बोट पे। हे भगवान, कहां जाना था, कहां पहुंच गए। तो यहां पर जब आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपको वादा किया जाता है कि आपको एक बड़ा वेसल देंगे या टैंकर देंगे, लेकिन जब चढ़ाया जाता है तो आपको छोटे से टग बोट पे भेज दिया जाता है किसी ऐसी कंट्री में जहां पर की बहुत बुरी हालत है, ढंग से खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं है, बर्बाद हो गए। ये टैक्टिक जो है आपको परेशान करती है और इंक्रीज रिस्क में डालती है कि आप सुसाइड कमिट कर सकते हैं, जहां से कूद जाएं, क्योंकि पैसे खर्च करें हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। माता पिता को क्या जवाब देंगे? उनको तो बड़े बड़े सपने दिखा के रहेगा, पापा बहुत कामयाब बनूंगा, पापा लाखों रुपए की सैलरी है, पापा 5 लाख रुपए दे दो। बेटा 5 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, प्लीज ये सब मत कीजिए। अब seafarers are not prepared and can lead to cases of vessel level detention और high risk incidents। अब आप पहली बार जहाज पे गए, आपको ये सब पता नहीं था कि ऐसी जगह चले गए जहां पर ओनर ऐसा खराब था कि उसने जहाज ही छोड़ दिया, बोला सैलरी नहीं दूंगा जाओ। अब आप उस जहाज पे फंस गए हैं, 8-10 महीने की आपकी सैलरी रुक गई, तब अब बर्बाद। डिटेंशन हो गया, जहाज पकड़ लिया भाई पोर्ट ने, इतनी खराब हालत में था, बोले छोड़ेंगे नहीं और साथ में लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करोगे? ना तो पैसे मिलेंगे और जहाज फंस के रह गया। हाई रिस्क इंसिडेंट, एक ऐसे जहाज पे चले गए जहां पर एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा है कि आग लग जाए जहाज के ऊपर। जहाज एक ऐसे गलत काम कर रहा है कि वहां पर गोलियां भी चल सकती हैं पुलिस वालों की। ये सब इतनी खराब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप गलत जगह ना जाएं, प्लीज ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सी फेयरर्स, अगला चीज, थर्ड तरीका क्या है? आपको बोल के कि अरे कोई जरूरत नहीं है यहां से ई माइग्रेशन लेने की, कोई जरूरत नहीं सही तरीके जाने की, मैं चढ़ाऊंगा जहाज पे, मैं दूंगा तुम्हें सीडीसी, मैं दूंगा तुम्हारे पासपोर्ट सर्टिफिकेट, बिजनेस वीजा लगवा दिया किसी कंट्री का, सस्ता पड़ता है, यहां तो कोर्स भी नहीं करने, आपको इलीगल तरीके से आपको भेज दिया जहाज पे बिजनेस वीजा के साथ, बोला बिजनेस वीजा ले और जा। जब भी कोई जहाजी को बिजनेस वीजा के साथ भेज रहा है, प्लीज मत जाइए, पाप है। कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड होगा ही नहीं डी शिपिंग के लिए। Seafarers are not even aware that they are traveling outside India with business visa और e-migrant vessel does not exist। कितने सारे जहाजी ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई वो बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ई माइग्रेट सिस्टम जैसी कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है, या वो जहाज पे लेके जा भी नहीं रहा है कि जा रहा है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मर्चेंट नेवी डिकोडेड फॉर सेलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप जब दूसरे जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पर आपको किसी होटल और मॉल में छोड़ दिया जाता है या फिर किसी ऐसी जगह काम पे लगा दिया जाता है बड़े बड़े सपनों के साथ कि जय माता दी, और कुछ महीनों के बाद आपको फर्जी दस्तावेज के साथ पासपोर्ट पे तो स्टैंप भाई है, सीडीसी पे भी दे देते हैं,
आपकी एंट्री भी कर देते हैं मास्टर चेकर के ऊपर फर्जी तरीके से, और बाद में जब आप पकड़े जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत खत्म। आपको डीडी शिपिंग कल को जेल में भी डाल सकती है, सर्टिफिकेट तो जाएंगे जाएंगे, नौकरी जाएंगी, करियर भी जाएगा। तो आप क्या ये सब चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे कॉलेज में जाइए, पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल ठीक करके, ताकि ये गलती आपके साथ ना हो। आगे बढ़ते हैं प्लीज़। उसी तरह हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे कैसे पता चले कि आरपीएसएल कंपनी का वैलिड है कि नहीं है, अगर वैलिड है तो पी&आई वैलिड है कि नहीं है, हम ये भी वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप वो वीडियोस देखें और आपके साथ ऐसी कुछ गलती ना हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ आरपीएसएल वैलिड होना ही, अगर आरपीएसएल वैलिड नहीं है तब तो जाना ही नहीं है, लेकिन अगर वैलिड है तब भी सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। उसके लिए हम वीडियोस बना के डालेंगे, बट अभी आगे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। देखिए 3 तरह के, अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 3 तरह के सिनेरियो आपको पता चलेगा कि भैया मैं अबैंडन हो गया हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं बर्बादी की तरफ जा रहा हूं, मुझे सतर्क हो जाना है। फर्स्ट सिनेरियो है जहां पर कि भैया पैसा मिलना बंद हो गया, सैलरी नहीं मिल रही है, और शिप ओनर से बात हो रही है, एजेंट से बात हो रही है, कह रहा हो जाएगा हो जाएगा, और वेसल के पास पी&आई सर्टिफिकेट है, मतलब शिप ओनर बात भी कर रहा है, आरपीएसएल भी कह रहा है हो जाएगा, लेकिन 2 महीने सैलरी नहीं मिली है, और वेसल के पास पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड है। पी&आई सर्टिफिकेट क्या होता है? इंश्योरेंस होती है भैया जहाज की, जैसे हमारी हेल्थ की होती है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ की होती है टर्म इंश्योरेंस, उसी तरह जहाज की होती है। अब पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड होने से बड़ा फर्क पड़ता है। कल को अगर सैलरी नहीं मिल रही, और अगर कप्तान समझदार है इस केस के अंदर, आप कप्तान को जाके बोलो भैया प्लीज इन्वोक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो पी&आई क्लब को बात करेगा, इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वोक करेगा, एक सिस्टम होता है लीगल, और उसके बाद क्योंकि पी&आई सर्टिफिकेट इज वैलिड, उस जहाज को रोक लिया जाएगा और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि आप सबके पैसे ना मिल जाए। ये हो गया सिनेरियो 1। इसलिए अगर आप किसी भी जहाज पर जा रहे हैं, सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आपका आरपीएसएल वैलिड है, ये भी जरूरी है कि भैया उसका पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड हो। उस पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो आपके पैसे कहीं नहीं डूबेंगे। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस है कि भैया ना तो शिप ओनर रिस्पॉन्ड कर रहे, कॉल ही नहीं उठा रहे, भाई बोल ही नहीं रहे, 2 महीने हो गए, पैसे नहीं आए, कुछ नहीं, कप्तान भी परेशान है यार, तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और पी&आई भी वैलिड नहीं है। ले, अगर पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड होता तो भैया फिर इस केस में मास्टर को बोलते हैं इन्वोक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भाई मास्टर की भी तो तनख्वाह फंसी हुई है, पैसे मिल जाते हैं यहां पे। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और पी&आई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तब तो भैया सिंपल है कि ट्रेड यूनियन को, आईटीएफ को कॉल कीजिए। आप जहां पर हो अपनी ट्रेड यूनियन को बताइए, भैया नूसी को कर सकते हो, इंडियन एम्बेसी को कॉल कीजिए, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल कीजिए, लोकल लॉयर को अरेंज कीजिए। यहां पर हम आगे का जब अगला पार्ट देखेंगे उसमें पता चलेगा कि क्या करना, आपको मूवी बताएंगे कहां कहां कॉल कर सकते हो, और वहां पर वो आपका मैरिटाइम लियन राइट्स लगाएंगे। बाद में समझाऊंगा कि आपके राइट्स क्या होता है, बट वो आपकी हेल्प करेंगे कि भैया जहाज को अरेस्ट कर लिया जाए, और उसके साथ साथ उसके सिस्टर शिप को, अगर शिप ओनर के और भी जहाज हैं, वो कहीं पर भी हैं दुनिया किसी कोने पे, उन कंट्रीज को बोला जाए और उनके जहाज को वहां पर अरेस्ट कर लिया जाए कि भैया इनके पैसे दो और इनको घर तक भेजो, तब तक तुम्हारे बाकी जहाज भी नहीं छूटेंगे। ये ताकत है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए आपको समझदार बनना है। कॉपीड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज seafarers detained by authorities in suspicion of crimes beyond the purview of definition of abandonment। अब ले भाई, किसी जहाजी को पकड़ लिया गया है। अभी मेरे एक सीफेरर दोस्त थे, जानकार थे, उनकी एयरपोर्ट पे लड़ाई हो गई और उन्हें डिटेन कर लिया गया एयरपोर्ट पे, उसी कंट्री में डिटेन कर लिया गया, और यहां पर उनकी वाइफ बहुत परेशान है। तो सिंपल डीजी शिपिंग से बात करी गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करी गई, और उसके बाद उस देश की इंडियन एम्बेसी से बात करी गई, सही एक्शन लिया गया और उन्हें वापस लाया गया। वो बात की बात है कि शायद कंपनी ने निकाल दिया कि तुमने गलत एक्शन लिया, तुम क्यों ऐसा करा, तुमने ऐसी लड़ाई क्यों करी, जो भी XYZ हुआ, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डीजी शिपिंग आपका साथ देगी और असिस्टेंस करेगी कि आपको सपोर्ट मिले। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर पे आइए। ट्विटर पे भी मैं आपको आगे चल के वीडियो बना के बताऊंगा कि ट्विटर कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप जहाज पे परेशान है तो टैग कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ट्विटर में बहुत जान है। ट्विटर ट्विटर ट्विटर। आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सपोज कीजिए कि भैया आपके जहाज पे सैलरी नहीं मिल रही है, 2 महीने हो गए, गलत गलत वादे चल रहे हैं,
अब आपकी कंपनी भी, आपका जहाज का P&I वैलिड है तो कप्तान क्या करेगा, इन्वोक कर देगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम ताकि सैलरियां मिल जाए। सपोज कीजिए कि भैया P&I सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और अब आप बहुत तगड़ी दिक्कतें फंस गए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सेलर सोसाइटी है 1818 की बनी हुई, यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनसे इंस्टेंट चैट कर सकते हैं sailors-society.org/helpline पे, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप ईमेल कर सकते हैं crisis@sailors-society.org, दिख रहा होगा आपको। आप कॉल्स कर सकते हैं +1 938228181 पे, और अगर आपको उनसे बात करनी है तो sailors-society.org/p2p-whatsapp पे आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है भाई यूके में कहां बात करें, किसी से बात करें, तो भैया ये सिनर्जी मरीन ग्रुप की वी टीम है। आप +918445454844 पे कॉल कर सकते हैं और यहां पर देखते हैं इनकी टीम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये जितनी मैं चीजें बता रही हूं मिली हुई है मुझे। एक दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर इन सबको अलग अलग तरीके से कॉल करेंगे और देखेंगे कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी चेक करेंगे हम, और फिर उसका वीडियो बनाएंगे। फिर सी फेरर्स हेल्प है जहां पर डायरेक्ट डायल किया हमने +442073232737 आप कर सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं +447909470732। ईमेल कर सकते हैं help@seafarerhelp.org पे। सपोज कीजिए सीफेरर हेल्प में भी काम नहीं किया तो आप यहां पर नूसी सहारा का नंबर है call@180010251110, आप इनसे बात कर सकते हैं, हम भी एक दिन कॉल करके देखेंगे। उसी तरह FSUIC कॉल है +91970777405670, सारे नंबर आपको सामने दिख रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और बात कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड के नंबर पे भी कांटेक्ट कीजिए, आपको सामने दिख रहा है। यहां पर हमसे जो हेल्प बने पड़ेगी हम करने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसी चीज के लिए, तो आई बिलीव कि ये जो हेल्प करेंगी आपके अच्छे से बनेगी। अगली स्लाइड प्लीज। अब सपोज कीजिए इन सब ऑर्गेनाइजेशन में फोन किया, आपका कुछ नहीं बना, आप कुछ नहीं करना है भाई, जय माता दी। dgshipping.gov.in वेबसाइट पे जाइए, यहां पर सबसे ऊपर यहां पर बड़ा बड़ा दिख जाएगा कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर सीफेरर्स क्राइसिस ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। यहां पर जैसे ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाएंगे ये पूरी शीट खुल जाएगी, आपको शिपिंग मास्टर की ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मिल जाएगा। गाइस ये उनके व्हाट्सएप नंबर है, ये आप देख सकते हैं 8657549760, या ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये इनकी ईमेल आईडीज है जिस पे आप कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, seafarersgrievances.dgs@gmail.com या फिर dgcomcenter-dgs@nic.in। इन सब पे मेल कीजिए। अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो प्लीज मर्चेंट नेवी डिकोडेड के कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी हेल्प बन पड़ेगी हम आपकी करने की कोशिश करेंगे। वी प्रॉमिस यू दैट। हम इनकी तरफ फास्ट नहीं होंगे बट 24 आवर्स में कहीं ना कहीं आपका हल्ला मचा के कोशिश करेंगे आपको हेल्प हो सके। ये है डीजी शिपिंग का। अब आपको एक और दिखाते हैं कि डीजी शिपिंग ने साथ साथ ही इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, पीछे कीजिए प्लीज, तो यहां पर जब आप करेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे डीजी कॉम सेंटर भी खोल दिया है। अब प्लीज आगे कीजिए। इस डीजी कॉम सेंटर में आप जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए और यहां पर जाके आप अपनी रिपोर्ट कैजुअलिटी कर सकते हैं कि भैया मैं कहां कहां दिक्कत में, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, जो भी चीजें हैं, और ये कॉन्टैक्ट कीजिए तो यहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एनी इंसिडेंट और कैजुअलिटी ऑन बोर्ड कॉजिंग इंक्लूजिंग और इंजरी, डेथ, डिसअपीयरेंस, लॉस ओवरबोर्ड और होमिसाइड बाय और ऑफ एन नेशनल इंडियन नेशनल इज रिपोर्टेड डीजीएस एट द अर्लिएस्ट नॉट एट 24 आवर्स रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर डीजी कॉम सेंटर के ऊपर कोई भी आपके साथ कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई इंजरी हुई है, डेथ हो गई है, कोई गायब हो गया है, कोई जहाज से कूद गया है, या किसी की कत्ल हो गया है जहाज पे, किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी इंडियन से किसी का मर्डर हो गया या किसी इंडियन का मर्डर हो गया, सीधा डीजी कॉम सेंटर पे आके रिपोर्ट कीजिए, बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइज यहां पर भी आप अपनी उसके बारे में देखिए, अगर अबैंडनमेंट हुआ है तो आपको पीछे वाले उस पर जाना है, राइट। यहां पर अगर आपके साथ कोई मैरीटाइम कैजुअलिटी हो गई तो यहां पर डालिए और यहां पर अप्लाई मिलेगा। नहीं मिला है तो हम तो हर 24 घंटे में अपने कमेंट सेक्शन में देखते हैं, आप प्लीज हमें रिपोर्ट कीजिए, हम अर्जेंटली एंड इंपॉर्टेंटली उसको फाइंड आउट करने की, फिर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबैंडनमेंट इशू के लिए सी फेरर्स के लिए जो भी एक पूरा ग्रीवेंस मॉड्यूल, एक बड़ा सा डीजी शिपिंग लेकर आ रहा है। ये एक डीजी शिपिंग की नई पहल है,
तो ये एक अलग से वीडियो बनेगा जहाँ पर हम बताएंगे कि ये लेटेस्ट अपडेट बाय डी शिपिंग। तो डी शिपिंग एक नई पहल है जहाँ पर डी शिपिंग ने बोला कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग से ग्रीवेंस मॉड्यूल बनेगा, जहाँ पर से आपको इंडोस नंबर से रिलेटेड है, सी फेयर प्रोफाइल से रिलेटेड है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कोई शिकायत है, CET से रिलेटेड, SID रिलेटेड, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, पायरेसी असेसमेंट, वेलफेयर स्कीम, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इधर आइए। जब आप इस पे आएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके आप डालेंगे एज पर डी शिपिंग जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इन केस डी शिपिंग सॉल्व नहीं करती है तो प्लीज आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड के इस यूट्यूब चैनल के नीचे अगर आप वीडियो देख रहे हैं कहीं पर भी आप कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू द राइट पीपल एंड गेट यू हेल्प, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। विद दिस ऑल आई कैन से इज जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सो गाइस, इफ यू हैव लाइक द वीडियो और आपको डी शिपिंग में आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, सो आई वांट टू शो यू समथिंग अमेजिंग। गो टू मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट, go to services and go to DD shipping portal. So we have realized that there are 8 basic problems that you can face: INDOS related, SCW related, CDC related, SID, DCE, COC, e-governance or e-pariksha. Say you have a problem related to SID. So let's open this. So you will see that, just a second guys, the problem can be related to BSID, what are all documents needed, procedure to apply, how to schedule appointment, how to track, what to do if you lost your BSID or contact. Say your problem is how to track the status of BSID. So you click over here, automatically this portal will open. It will show you the steps out here and also a video. Can we play this video please? And you can see Mr. Aditya talking about this video in a short span. Let us see it. How to track my password and endorsement So, already set, pause, so please. I am going to put my cap. So this is the video guys that you can see, and ऐसे amazing. Suppose you are not finding any solution to any of your queries, click on the need help button, इसको क्रॉस कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, put your query and within 24 hours we will try to get you the answers. With this all I can say is जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।